वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का कॉस्ट। कॉस्ट होता क्या है? किसी भी चीज़ का अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो उस चीज़ के प्रोडक्शन में मेरा कितना खर्चा है उसको मैं क्या बोलूँगा? कॉस्ट बोलूँगा सिंपल भाषा में। अगर मुझे इस पेन को बनाना है तो इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आया है वो मेरी क्या कराएगी? कॉस्ट। तो अगर उसको डिफाइन किया जाता है तो कॉस्ट क्या? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंक्यूर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक उत्पादक किसी वस्तु के उत्पादन में कितना खर्चा लगा रहा है। तो कॉस्ट को दो तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं कि एक कॉस्ट का आ जाता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। स्पष्ट लागत और अंतर्निहित या अस्पष्ट लागत। अब दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? अगर मुझे इस पेन का प्रोडक्शन करना है तो इस पेन के लिए मैंने लेबर को खर्चा दिया, मशीन पर मैंने खर्चा लगाया, रॉ मटेरियल पर लगाया। जो खर्चा डायरेक्ट लगा रहा हूं वो क्या कहलाता है? मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो खर्चा इनडायरेक्ट तरीके से लग रहा है, समझो कि अगर मैंने फैक्ट्री अपने ही घर में लगा रखी है तो उसका रेंट मुझे पे नहीं करना, लेकिन मैं मान के चलूंगा कि भाई उसका रेंट मुझे देना है, तो वो हो जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि उत्पादन के स्व स्वामित्व वाले कारकों पर जो भी खर्चा करता है, स्व स्वामित्व मतलब अपने ही चीज पर जो मैं खर्चा लगा रहा हूं, तो उसी में एक आ जाता है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर का मतलब क्या हो गया कि अगले सर्वोत्तम विकल्प को त्यागने या बलिदान करने पे क्या खर्चा लगाया है। यानी कि अगर आप एक जगह वर्किंग हो, आपको 20,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, वो आपके घर से दूर पड़ता है, लेकिन घर के पास में अगर आपको एक जॉब, दो जॉब का ऑफर आया, एक का है 15,000 रुपये और एक का है 18,000 रुपये, तो आपने 15 या 18 वाली अगर आपने जॉब ले लिया है तो 20,000 की जॉब आपने छोड़ दिया, तो 20,000 रुपए की जो जॉब आप छोड़ रहे हो वो मेरी क्या कराएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। अब उसी में कॉस्ट को अगर आगे डिफाइन किया जाता है तो होता है टीसी, मतलब कुल लागत। टोटल कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या अंतर है? देखो, फिक्स का मतलब हो गया एक बार आपने चीज खरीदी और उसको हमेशा यूज कर रहे हो, बदलना नहीं पड़ता बार बार। फॉर एग्जांपल जैसे मशीन, भाई मशीन मैंने खरीद लिया है तो वो मेरी लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। वेरिएबल का मतलब हो गया जिसको आप चेंज करते हो, टाइम टू टाइम परिवर्तन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए समझो कि अगर मुझको एक बल्क में ऑर्डर आ गया कि 2 महीने के अंदर मुझे 10,000 शर्ट्स बना के देनी है, तो मैं करूंगा क्या? मैं पूरा का पूरा एक नया प्लांट नहीं लगाऊंगा। अगर मैं पूरा का पूरा नया प्लांट लगा रहा हूं तो मतलब मैंने फिक्स कॉस्ट को ही परिवर्तन चेंज कर दिया है। भाई उसके अंदर मुझे मशीन लगानी पड़ेगी, नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। मैं कर क्या रहा हूं? मैं उसके अंदर से लेबर को बढ़ा दिया मैंने और रॉ मटेरियल को बढ़ा दिया। तो लेबर और रॉ मटेरियल मैंने बढ़ा दिया तो वो मेरी क्या कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट, जिसको मैं कुछ समय के बाद दोबारा चेंज कर सकता हूं। मैं बार बार तो नई मशीन नहीं खरीदूंगा ना, बार बार नया प्लांट तो नहीं लगाऊंगा। भाई 10,000 का ऑर्डर 2 महीने मुझे देना है, अब कंटिन्यू अगर मुझे 10,000 का हर महीने मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 20 साल के लिए, तो हो सकता है कि मेरा जो प्लांट है वो छोटा पड़ रहा हो तो मैं एक नया प्लांट उसके लिए बना लूं। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? रेफर्स टू द कॉस्ट विच आर इनक्योर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर का मतलब हो जाता है हमारे पास जैसे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ये सारे मेरा फिक्स होता है, ये बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है। तो कॉस्ट मेरी फिक्स रहती है और प्रोडक्शन मेरा बढ़ता रहता है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल का मतलब हो गया कि इनपुट के विभिन्न कारकों के साथ सीधे परिवर्तित होता रहता है, यानी कि टाइम टू टाइम मुझे चेंज करना पड़ता रहता है। जैसे मैंने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, कच्चा माल बढ़ा दिया, मैंने अपनी लेबर बढ़ा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है, ये सारी चीजें मेरी किसमें आ जाती है? वेरिएबल कॉस्ट में आ जाती है। are those costs which vary directly with the variation of output। वेरिएशन ऑफ आउटपुट के साथ डायरेक्टली जो वरी होता है उस वेरिएबल को, जब तक इनपुट जीरो है कॉस्ट भी जीरो है। जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ता रहता है कॉस्ट भी मेरी बढ़ती रहती है। तो वेरिएबल कॉस्ट के बाद आ जाता है मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज मतलब जिसको आप ऐसा बोल सकते हो कि एक टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, एक अतिरिक्त इकाई पर जो लगाया मेरे कॉस्ट, वो मेरा आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट।
फिर एवरेज कॉस्ट क्या आता है, औसत लागत, मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेरा आ जाता है एवरेज कॉस्ट, यानी प्रति यूनिट की लागत। एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट, ए लगाने का मतलब क्या बच्चा, एवरेज होता है, ठीक है। तो टीसी अपॉन में क्यू या एएफसी मतलब टीएफसी अपॉन में क्यू। अब पेपर में इनके पास आता है रिलेशन। रिलेशन में ध्यान से देखना आप, आउटपुट और कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। फिक्स कॉस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, बढ़ते बढ़ते एक पीक पर जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट होता है मेरा टोटल कॉस्ट। ये पूरा का पूरा आपका कॉस्ट चैप्टर का समरी है। अगर आप इतने ही को ढंग से एक बार रीड आउट मार लेते हो तो कॉस्ट चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आपको कराऊंगा।